अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अलजेब्रा को। एक्सरसाइज 4A है और क्वेश्चन नंबर 7 है अभी इस वीडियो में। तो इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, गिवन एवेल्यूट करना है वैल्यूज़ को। ए बराबर है 3 के, बी बराबर -4 के, सी बराबर -2 के। इन क्वेश्चन में हमें रिप्लेस करना है बस 3। ए की जगह वैल्यू रखेंगे, बी की जगह भी वैल्यू रखेंगे, अपॉन में 2 और सी की जगह भी वैल्यू रखेंगे, +3। ए की जगह भी वैल्यू, माइनस सी की जगह भी वैल्यू और सी की जगह माइनस बी की जगह वैल्यूज़। तो यहाँ पर ए है तो ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है -4 और नीचे सी है तो सी का वैल्यू है -2। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3A है, ए का वैल्यू है 3 और यहाँ पर सी है तो सी का वैल्यू -2 और यहाँ पर सी है तो सी का वैल्यू -2 और यहाँ पर है हमारा बी तो बी का वैल्यू है -4। इस तरीके से हमने ये वैल्यूज रखे। 3 टाइम 3 इज़ 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस ये 4 हो जाएगा। 2 टाइम 2 इज़ ये 4 पर माइनस का। इसी तरीके से 3 टाइम 3 इज़ 9, माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 सेम, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। अब 9 और 4 होते हैं 13 और ये माइनस का 4 जो है नीचे माइनस से हम ऊपर ये शिफ्ट कर देते हैं इस नंबर के साथ। ठीक है, ऊपर हो नीचे हो, जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे टोटल नंबर के साथ वैल्यू के साथ हमारा नेगेटिव आएगा, तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं पर भी माइनस रख सकते हैं। 9 और 2 आपका हो जाएगा 11 और -2 + 4 बचेगा 2। ठीक हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एलसीएम निकालें, आपकी मर्जी है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 13 इज़ 26 और 4 टाइम 11 इज़ 44। 44 में से 26 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम 44 में से 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, और ये बचेगा प्लस का जो कि बड़ा है, प्लस का 44 है और नीचे है 8 और इन पर टेबल लग रही है। ठीक है, इस पर 2 की टेबल 9 टाइम्स, इस पर 4 टाइम्स, तो 9/4 जो रहेगा आपका आंसर रहेगा। ये पार्ट नंबर ए था। पार्ट नंबर बी को डिस्कस करते हैं। वैल्यूज़ यही हैं, सिर्फ हमारा जो एक्सप्रेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें गिवन है 2c - a अपॉन में 3c + b, -5a है और +4c है और नीचे है c - a। 2 सेम c की वैल्यू जो है हमारे पास -2 है, माइनस सेम a का वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है। 3 सेम c का वैल्यू जो है हमारे पास -2 है और b का वैल्यू है हमारे पास -4। माइनस ये बीच वाली सेम, 5 सेम a का वैल्यू हमारे पास 3 + 4 सेम c का वैल्यू -2 अपॉन में c का वैल्यू -2 माइनस a का वैल्यू है हमारे पास 3। सिंप्लीफाई करते हैं। 2 टाइम -2 इज़ -4, ये माइनस का 3 अपॉन में 3 टाइम -2 इज़ -6 प्लस माइनस -4, यहाँ पर माइनस 5 टाइम 3 इज़ 15 प्लस माइनस माइनस 4 टाइम 2 इज़ 8 और माइनस का 2 माइनस का 3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। -4 और -3 -7, -6 और -4 -10। इसी तरीके से यहाँ पर -15 में से 3 गया, हमारे पास बचेगा 7 और -2 और -3 -5 हो जाएगा। दोनों सैम्पल सेम हैं तो आपस में प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस माइनस टोटल हो जाएगा यहाँ पे क्या, ए की प्लस। तो अब हम क्या करने लगे हैं, ये माइनस कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, ये भी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो चुका है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 टाइम 10 इज़ 50, 5 टाइम 7 इज़ 35, 10 टाइम 7 इज़ 70। तो 70 और 35 हमारे होते हैं 105 अपॉन में 50। इन दोनों को टेबल लग रही है 5 की, इस पर 10 टाइम्स, इस पर 21 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम 2 इज़ 10, 5 टाइम 1 इज़ 5, तो 21/10 हमारा जो है वो क्या है, आंसर है। इसी तरीके से हम सी पार्ट करने लगे हैं। सी पार्ट को किस तरीके से करेंगे ज़रा देख लेते हैं। सी पार्ट में लिख लेता हूँ पहले। सी पार्ट है हमारे पास a + b + 2c अपॉन में 3c - a - b -5c अपॉन में 4b। ठीक है, ये हमारा सी पार्ट है टोटल। अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है, प्लस बी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं। 2c की वैल्यू भी नेगेटिव है तो ब्रैकेट में, अपॉन में 3 और c की वैल्यू है -2
माइनस ए का वैल्यू है हमारे पास 3 और माइनस बी का वैल्यू है -4, बीच में -5 और सी का वैल्यू है -2 और 4 सेम और बी का वैल्यू है -4। ठीक हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा। 3 सेम प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -2 टाइम 2 इज़ 4, 3 टाइम 2 इज़ 6 माइनस का, ये माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 4, ये माइनस माइनस या ये माइनस यहीं रहे 5 टाइम 2 इज़ 10 माइनस का और 4 टाइम 4 इज़ 16, ये भी माइनस का क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस से कैंसिल आउट हो गई। तो ये -4 और -4 ये माइनस के 8 हो जाएंगे, -8 में से 3 गया तो बचेगा -5। इसी तरीके से -4 और -3 और -6 -9 होंगे, -9 में से 4 गया तो -5 बचेगा। और ये इन पर टेबल लग रही है, 2 टाइम 5 इज़ 10, 2 टाइम 8 इज़ 16, तो यहाँ पर बचा 5/8। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल और ये 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 1 इज़ 5, तो यहाँ पर 1/1 बचा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8 टाइम 1 इज़ 8, 8 टाइम 1 इज़ 8, 1 टाइम 5 इज़ 5, 8 में से 5 गया 3/8, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, नंबर डी पार्ट करते हैं। नंबर डी पार्ट में किस तरीके से हम करेंगे, वैल्यू क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, लिख लेता हूँ मैं। डी पार्ट है बी माइनस सी अपॉन में 3c प्लस 4b प्लस बी सी अपॉन में ए प्लस ए सी अपॉन में बी। बी का वैल्यू जो है हमारे पास है -4 और माइनस सी का वैल्यू जो है -2 है, अपॉन में 3c, 3 और सी का जो वैल्यू है हमारे पास क्या है -2 प्लस 4 और बी का जो वैल्यू है -4 है। इसी तरीके से प्लस बी का वैल्यू है -4 और सी का वैल्यू है -2, अपॉन में ए का वैल्यू है 3 प्लस ए का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है -2, अपॉन में बी का वैल्यू है -4। ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। -4 माइनस माइनस +2 अपॉन में 3 टाइम 2 इज़ -6, 4 टाइम 4 इज़ 16 और प्लस माइनस माइनस का 16। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस तो प्लस का आ जाएगा 4 टाइम 2 इज़ 8/3। इसी तरीके से 3 टाइम 2 इज़ -6 और ये -4, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट। ठीक है, और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं अगर हम, या फ़िलहाल के लिए सिंप्लीफिकेशन इसमें नहीं कर रहे हम, चलो कर लेते हैं। 2 टाइम 3 6, 2 टाइम 2 इज़ 4, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में और ये हमारा सेम रहेगा फ़िलहाल के लिए। तो 2 टाइम 3 6, 2 टाइम 8 इज़ 16 प्लस 3 टाइम 3 इज़ 9 और ये हमारा सेम। -4 में से 2 गया तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा और -6 और -16 ये हो जाएगा माइनस का 22। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 16 और 9 25/6 प्लस 1/11। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 टाइम 11 इज़ 66, 6 टाइम 1 इज़ 6, 11 टाइम 25 इज़ 25 को 11 से करेंगे मल्टीप्लाई। 1 टाइम 5 इज़ 5, 1 टाइम 2 इज़ 2, ये भी सेम 5 7 2 275 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करने लगे हम, 6 और 275 281 अपॉन में 66, 281 अपॉन में 66। तो बस यही हमारा आंसर रहेगा। इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है तो हम ये यहीं पर ही छोड़ देंगे। सो गाइस, ये हमारा सवाल था। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़े से सवाल लेंथी हो रहे हैं पर बिल्कुल आसान है, और वैसे ही हम एल्फियम वगैरह प्लस माइनस और ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह को डिस्कस करेंगे, 8 9 अगर होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। या मैं इसमें एक्सरसाइज में देख लेता हूँ, 8 है क्वेश्चन पर 9 नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 8 को इसी में ही डिस्कस कर लेते हैं। रुके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 8 में सिंप्लीफाई करना है।
तो सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। 15x प्लस माइनस 7y प्लस माइनस 18y प्लस 4y। क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन करते हैं। 15x प्लस माइनस माइनस का 7y माइनस प्लस माइनस का 18y और ये प्लस का 4y है। अब ये 18x है, ठीक है, ये हमारा जो है वो क्या है 18x है, तो यहाँ पर 18x आएगा। जो लाइक टर्म्स है उनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 15 और 18, ये माइनस का 3x हो रहा है, ये माइनस 7y और प्लस 4y, तो माइनस का 3y बचेगा जो कि हमारा आंसर रहेगा। इसी तरीके से हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं कि माइनस 3x है प्लस माइनस 5y है माइनस माइनस 10y है और माइनस 7x है। ये माइनस 3x है प्लस माइनस माइनस का 5y माइनस माइनस प्लस का 10y और माइनस का 7x। ये और ये आपस में लाइक हैं, तो माइनस 3 और माइनस 7 माइनस 10x होते हैं। ये अपोजिट सैम्पल्स हैं, तो माइनस 5 प्लस 10, तो 10 में से 5 गया तो 5y बचेगा। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर रहेगा। इस सी पार्ट देख लेते हैं। सी में कैसा क्वेश्चन है हमारे पास। सी हमारे पास है 9x माइनस 2y माइनस 8x माइनस माइनस 12y। तो ये 9x हमारा सेम माइनस माइनस प्लस 2y माइनस 8x सेम माइनस माइनस प्लस का 12y। 9x और माइनस 8x आपस में लाइक हैं, तो 9 में से 8 गया 1x बचेगा। और ये 2y और 12y आपस में लाइक हैं, तो ये भी प्लस का है वो भी प्लस का है, तो 12 और 2 14y हो जाएगा। ये हमारा आंसर रहेगा। इसी तरीके से डी पार्ट करने लगे हैं कि माइनस 7x है माइनस 15y है माइनस 2x है और प्लस माइनस 6y है। सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 15y माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 6y। ये और ये आपस में लाइक हैं, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है। 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, जो कि बड़ा होगा उसका वैल्यू बचेगा, तो माइनस का 5 बड़ा है। माइनस का 7 बड़ा है तो माइनस का 5 बचेगा। इसी तरीके से 15y और 6y को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 15 में से 6 जाएगा, हमारा बचेगा 9y। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर है और ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा इसी एक्सरसाइज का। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।